हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मौसम चेंज होने वाला है और गार्डन में हमेशा काम तो रहते ही हैं, लेकिन जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारी विंटर की सब्जियां और विंटर के फ्लावर लगाने का टाइम आ गया है। तो मिट्टी तो हमने बना के आप लोगों से बता ही दिया था, और अब बारी है ग्रो बैग भरने का और पॉट भरने का। तो विंटर में लगाने वाली बहुत सी सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल होते हैं, तो उनका अलग ही अपना मज़ा है। जब अपने गार्डन में वेजिटेबल मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए फ्लावर भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, और मॉस रोज और ये पर्सलेन बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और ये गुड़हल का हमारा प्लांट जो गर्मियों में बहुत ख़राब हो गया था, तो रिपोर्ट किया था और कुछ इसकी देखभाल की थी, तो बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो विंटर आने वाला है और बहुत सारी सब्जियां लगाने का भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि जो सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करती हैं। तो उनके लिए कुछ ग्रो बैग्स भी हमने मंगाए हैं मीशो से, तो बहुत ही अच्छे हमें मिल गए हैं, अच्छे प्राइस में। और ये 200 के अंदर ही हैं, 4 ग्रो बैग हैं और इनमें होल नहीं था, तो साइड में हमने होल भी कर लिए हैं। तो होल होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल अगर नहीं होगा तो हमारी सब्जियां या कोई भी प्लांट अच्छे से नहीं चल पाएंगे। और इनके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छे से बनानी है और बहुत अच्छे से भरना है। विंटर में जो सब्जियां होती हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो नीचे ये भरेंगे, जो ये पत्तियां टहनियाँ हमारे गार्डन में निकलती हैं कटिंग के और प्रूनिंग के बाद, वही सब नीचे भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैग भरने होते हैं, ग्रो बैग, और बहुत सारी मिट्टी लगती है। तो इसीलिए नीचे जब हम पत्तियाँ टहनियाँ ये सब भर देते हैं तो मिट्टी भी कम लगती है और हमारे गमले ग्रो बैग भी हल्के होते हैं, और ये नीचे डिकम्पोज होके हमें बहुत अच्छे से खाद के रूप में मिल जाता है। और जो हमारे प्लांट होते हैं तो उन्हें ये अच्छे से पोषक तत्व देते रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और पौधों को जो चाहिए तो वो नीचे से ये रूट को देते रहते हैं। बहुत अच्छी खाद के रूप में ये काम करते हैं। तो जितनी भी टहनियाँ और जो पतली लकड़ियाँ, टहनियाँ और जो पत्ते होते हैं गार्डन के, तो उनको हम फेंकते नहीं हैं कभी भी, और उनको हम रखते हैं साइड में किसी बोरी में भर के, या ऐसे ही छोड़ देते हैं, सूख जाते हैं। तो उसके बाद जब हम ग्रो बैग भरते हैं या गमले भरते हैं बड़े बड़े, जिसमें ज़्यादा मिट्टी लगती है, तो गमला भी हल्का रहता है, नीचे सारा यही सब कचरा भर देते हैं और खाद भी मिल जाती है प्लांट्स को। और ग्रो बैग बहुत हल्के होते हैं, उठाने में, इधर उधर करने में, रखने में हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। ग्रो बैग हल्के भी होते हैं और नीचे खाद भी मिल जाती है। तो सब्जियां बहुत अच्छे से हो जाती हैं, फल फूल सब्जियां जो कुछ भी लगाएं बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। तो जो जो भी पत्तियां हैं उनको हम चारों ग्रो बैग में डाल रहे हैं। देखिए, जो भी झाड़ू लगाते हैं गार्डन में तो पत्तियां होती हैं और जो मिट्टी धूल होती है तो वो भी हमने कलेक्ट करके रखा हुआ था, तो ऐसे रखते हैं और फिर जब ग्रो बैग भरते हैं तो उसमें हम भर देते हैं नीचे। तो ये सारा जितना भी प्रूनिंग के बाद निकलता है और जो पत्तियां गिरती रहती हैं तो वही सब है। तो जब झाड़ू लगाते हैं तो भर के रख देते हैं। और किचन में जो सब्जियां रोज़ हम बनाते हैं तो उनके छिलके बहुत ज़्यादा, इनमें पोषक तत्व होते हैं, हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। तो गार्डन का वेस्ट और ये जो किचन का कचरा है, सब्जियों के छिलके, तो ये सब हम भर देते हैं जब भी ग्रो बैग भरना होता है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें इससे मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो हम तो जब भी भरते हैं तो ऐसे ही भरते हैं, सब्जियों को उसी में डाल देते हैं, छिलके जो होते हैं सब्जियों के, और जो सब्जियां ख़राब होती हैं और जो कागज़ वगैरह निकलते हैं, कार्डबोर्ड के डब्बे या कोई भी चीज़ सामान हम मंगाते हैं उसके डब्बे, और जैसे कैलेंडर पुराने हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं तो उनको भी, और जो टहनियाँ देखिए निकलती हैं तो लकड़ियों को भी हम पतली पतली जो होती हैं उनको भी डाल देते हैं। और ये सलीफे के पत्ते हैं और ये पीपल के पत्ते हैं। पर्पल हार्ट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे तो उनको भी कट किया था, उसको भी डाल दिया है सारा नीचे भर के, और फिर ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट हमें मिलता है, वही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फिर से थोड़ी ऊपर से सब्जियों के छिलके फिर से डाल रहे हैं। तो जब हम बीच बीच में मिट्टी डालते हैं या थोड़ी सी खाद डाल देते हैं, कोई सी भी खाद हो आप डाल सकते हैं, और फिर ऊपर से पत्तियाँ और फिर ऊपर से थोड़े छिलके, ये सब्जियों के छिलके, तो ऐसे जब हम भरते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और ऐसे ही हम सारे ग्रो बैग भरते हैं
और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिज़ल्ट इससे मिलता है। देखिए कुछ दिन के बाद देखिए ये ऐसे खाद के रूप में हमें मिल जाता है। देखिए इसको भी हमने ऐसे ही भरा था तो बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के रेडी हो गया है। और ये नीचे का है तो इसमें थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ जो हम भरते हैं थोड़ी बाकी हैं अभी, तो इसको नीचे भर देंगे। सब्जी और सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो पत्तियाँ हमने भरी हैं तो उसके ऊपर से इसको भी डाल देंगे जो थोड़ा अभी बाकी है। बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो गया है, लेकिन जो लकड़ियाँ हमने भरी थी तो वो बोरियों में भर के और हम प्लांट लगा देते हैं और नीचे हमें बहुत अच्छा खाद मिल जाता है और मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाती है। हमारे गार्डन में अब तो मिट्टी की कमी ही नहीं रहती है। पहले बहुत ज़्यादा हमें मंगाना पड़ता था, अब ऐसे मिट्टी बढ़ जाती है हर बार सीज़न ख़त्म होता है तो। और देखिए ऐसे मिट्टी बनाएंगे तो बहुत अच्छी हल्की मिट्टी बनेगी। इसमें मिट्टी है और इसमें खाद है और धान की भूसी है और इसमें राख है। और जैसे हमने बनाई है तो इसकी वीडियो हमने चैनल पे अपलोड की है, विज़िट करके देख सकते हैं आप लोग। तो वही मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं हम, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें सारी डालते हैं तो उससे बहुत अच्छे से जितने भी प्लांट हैं वो चलते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फूल हो। तो वही मिट्टी हमने बनाई है और वीडियो भी शेयर किया है आप लोगों से। तो वही चारों ग्रो बैग में हम भर रहे हैं। और चावल की जो बोरी होती है और आटे की बोरी होती है, दाल की बोरी होती है, उसमें भी हम सब्जियां लगाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही फट जाती है। तो इसीलिए अब की बार हमने सोचा कि लाओ इसको देखें यूज करके कैसा इसका रिज़ल्ट मिलता है। बोरियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, उन्हें बदलना भी पड़ता है। एक सीज़न के बाद धूप में और बारिश में बोरी ख़राब हो जाती है, वो टूटने लगती है, गलने सड़ने लगती है और मिट्टी बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए इसको मंगाया है, देखते हैं फिर इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। जल्दी ख़राब होता है कि अच्छे से चलते हैं कई साल, तो फिर उसके बाद हम यही मंगाएंगे। तो ऐसे चारों ग्रो बैग में हमने भर दिया है। नीचे बहुत सारी पत्तियां और सब्जियों के छिलकों से काफ़ी सारा भर दिया है। ऊपर से थोड़ी मिट्टी हमने डाली है। बहुत कम मिट्टी में ग्रो बैग भर गए हैं और हमें अब इनमें विंटर की, सर्दियों की सब्जियां लगानी है। तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे कौन कौन सी सब्जियां हमें लगानी हैं। तो बहुत अच्छे से ये ग्रो बैग रेडी हो गए हैं। तो बहुत सारे काम है गार्डन में, बहुत सारी सब्जियां होती हैं विंटर में लगाने वाली और बहुत अच्छा भी लगता है। सर्दियों में गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में गार्डन में काम करना भी अच्छा लगता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सर्दियों में बहुत तरह के फ्लावर होते हैं जो गार्डन में बहुत खूबसूरती ऐड करते हैं और बहुत ज़्यादा सब्जियां भी होती हैं। पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छा लगता है हमें लगाना। तो विंटर में हमें बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। उसमें इतना अच्छा मौसम होता है, जितनी देर तक काम करें तो उतना अच्छा लगता है और हमें गार्डन में काम करना बहुत पसंद है और सब्जियां खास करके लगाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका अलग ही एक मज़ा है, जब हम लगाते हैं हार्वेस्टिंग मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए आप लोग भी लगाएं, जो नहीं लगाते हैं, अभी बिगनर्स हैं, नए हैं गार्डनिंग में, तो वो ज़रूर लगाएं। अगर एक बार लगाएंगे तो बार बार लगाने का मन करेगा, तो अभी लगा सकते हैं आप लोग। तो अभी से तैयारी कर लें, बहुत सारे काम है गार्डन में और हम भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम है, मिट्टी सुखाना और रेडी करना और जो प्लांट जाने वाले हैं उनको हटाना और जो फ्लावर हैं सर्दियों वाले उनकी तैयारी करना, उनके पॉट खाली करना, मिट्टी सुखाना और रेडी करना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।